हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लेसन के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल ये है कि ओएमआई सीट पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ओएमआई सीट पे एग्जाम किस तरीके से होता है। एंड अगर आपने एक भी गलती की तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल भी हो सकता है। ये कंफर्म बात है, ठीक है। अब दोस्तों, वहां पे कोई स्कूल का एग्जाम नहीं हो रहा है कि आपसे गलती हो गई तो आपको दूसरा ओएमआई सीट दे देंगे। आपको एक ही ओएमआई सीट मिलेगी, उसको सही से फिल करना होगा। अगर आपने एक भी गलती की तो हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, एग्जामिनेशन कैंसिल अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है अगर आपने कोई भयंकर गलती कर दी। अब वो भयंकर गलती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस ओएमआई सीट को भरने का सही तरीका। तो अगर आपका सीयूटी यूजी 2024 का एग्जाम है किसी भी कोर्स का, ठीक है, एंड आप परेशान हो कि आपको ओएमआई सीट को कैसे भरना है, क्या है एकदम सही तरीका जो एनटीए ने खुद बताया है। ये आपका एकदम सही तरीका है जिससे आप अपने ओएमआई सीट को फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना फॉर्मेट चेक कर लो। ये आपका फॉर्मेट है ओएमआई सीट का, ठीक है। बट एनटीए का जो ओएमआई सीट आपको मिलेगा उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये दोस्तों प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एनटीए ने बताई है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम ऑफिशियल है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। बिफोर फाइलिंग ओएमआई सीट द कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग दैट ओएमआई सीट आर इवैल्यूएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये मत समझना कि आपका ओएमआई सीट कोई बैठ कर इंसान चेक करेगा इसका आंसर ये इसका आंसर ये। यानी कि कंप्यूटर मशीन आती है जिसकी ओएमआई सीट को ऑटोमेटिक उसमें डाल देंगे एंड वो चेक होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपर्ली फिट बैक करेक्ट बबल। यानी कि जो हमारे सिस्टम को बबल भरना होता है ना, उसको सही से भरना। गलती होगी तो कंप्यूटर आपका रीड नहीं करेगा वो चीज, ठीक है। डू नॉट टेम्पर और स्क्रैच द ओएमआई सीट। भैया फाड़ना मत, उसको मोड़ना मत, स्क्रैच मत करना, ठीक है। ओनली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द ओएमआई सीट। जितना उसमें पूछा गया है उतना ही बताना और इंस्ट्रक्शन बताने से पहले रुके ना, पहले वहां पे सुनना कि वहां पे क्या आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों, ऐसा अगर गलती करोगे तो आपका ओएमआई सीट तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, स्पेसिफिक स्पेसेस और बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड इन ओएमआई सीट टू फिट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आपको हर चीज के लिए अलग से बॉक्सेस दिखाई देंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपका रोल नंबर है तो आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दिया होगा। जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पे आप फिल आउट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर देना, उसको फिल आउट कर देना, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपने फिल आउट किया है उसको आपको नीचे बॉक्स को फिल कर देना है, ठीक है। अगर आपने 1 है यहाँ पे तो आपको 1 को अच्छे से एकदम फिल कर देना। ध्यान देना कि गलती आपसे बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एकदम अपने बॉक्स को फिल करना है। सारे बॉक्सेस को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सही तरीका, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि आधा जो आपका बॉक्स है उसको सही से फिल करना है। ये आपका सही तरीका है, ये आपका गलत तरीका है। यानी कि जैसे मैंने फिल किया है ना, आपको ऐसे ही फिल करना है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आगे आ जाओ, ठीक है। दोस्तों, टेस्ट बुकलेट नंबर देखो आपको बताया है कि कैसे कैसे फिल आउट करना है। आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको इस तरीके से फिल आउट करना है, ठीक है। ये भी हो गया। एंड दोस्तों, आपको साइन अपना सही से करना है रनिंग हैंड राइटिंग में, ठीक है। गलती मत करना। जैसे आप साइन करते हो वहां पे सलमान खान मत बजाना, एकदम आराम से साइन करना जैसे आप करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। बॉक्स के अंदर करना है, ठीक है। अब दोस्तों, जो भी आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। ये आपका हो गया। देखो, अगर आपने क्या किया, ये गलत है, ये सही तरीका, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दो कि आपका अगर आपने ऐसे किया तो ये गलत हो गया और ये सही है, सही से फिल करना है। अगर आपने बॉक्सेस को फिल कर दिया, आपसे गलती हो गई, आपने उसको काट दिया तो वो भैया आंसर माना ही नहीं जाएगा। ये देखो आपने क्या कर दिया, ये बहुत भयंकर गलती है, ऐसा मत करना। तो इसका मार्क्स आपको मिलेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ऐसी कोई गलती की कि आपने एक बॉक्स को फिल कर दिया फिर उसको काट के दूसरे बॉक्स को भर दिया तो ये क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है जी। यानी कि आप क्वेश्चन करो चाहे मत करो, ये इन एलिजिबल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका एक बॉक्स में एक क्वेश्चन का केवल एक ही बॉक्स फिल करना, ठीक है। गलती हो गई तो हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों, यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट साइन ऑन करना है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन सी है, ठीक है। आपका बुकलेट कोड हो गया। ये आपके देखो ओएमआर सीट इस तरीके से होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल आउट करना होगा, भर देना यहाँ पे, फिर उसको भर देना। फिर आपको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ध्यान है। बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन करने लगेंगे, फिर यहाँ पे आके वो नंबर ढूंढेंगे, फिर उसके आगे फिल आउट कर देंगे। अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो आपका पूरा ओएमआर सीट खराब हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से
एकदम सीक्वेंस में ओएमआर सीट को फिल करना, अपनी आंखों को खोल के कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है और कौन सा उसका ऑप्शन है, वरना गलती इतनी भयंकर होगी कि आप उसकी भुगतान नहीं भुगत पाओगे। ठीक है जी, ये हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका ये चीजें हो गई, केएसपी टेस्ट बुकेट नंबर सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऐसा कोई भी आपका कठिन चीज नहीं है एंड वहां पे आपको पूरा समझाया भी जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे बॉक्स को फिल करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये वाली गलती। इसको करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। गलत हो गया है। अब देखो एक टेक्निक है, एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपने गलती से एक क्वेश्चन को फिल कर दिया, ठीक है, अब भैया नेगेटिव मार्किंग है, अब आप क्या करोगे? अब आपको लगता है नेगेटिव मार्किंग, अब तो आप फंस गए। तब आप बचने के लिए क्या कर सकते हो, दूसरे बॉक्स को भी भर देना और एक बॉक्स को काट देना। इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर आप ये कंफर्म्ड हो, श्योर्ड हो एकदम 1000% की आपसे गलती से गलत आंसर की फिल हो गई है और बॉक्स फिल हो गया है, सही आंसर कोई और है एंड अब आपको नेगेटिव मार्किंग का डर है, तो आप एक क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो कि उसको काट के दूसरा बॉक्स फिल कर दो, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा एंड आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। ये एक बाईपास करने का तरीका है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि भैया कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, आपने क्या किया था, क्या हुआ। ठीक है, तो ये मैं आपको बस बाईपास तरीका बताया हूं करने का। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों तभी करना जब आप एकदम श्योर हो, ये आपकी आंसर कॉपी है। ठीक है, यानी कि आपका ओएमआर सीट के पीछे ही चिपका होगा। ठीक है, कार्बन कॉपी की तरह जो आप ओएमआर सीट पे फिल करोगे वो नीचे अपने आप फिल होता जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा, ये आपको भैया दे देंगे, कहेंगे अपने घर लेके जाओ। ठीक है, तो ये आपकी ओएमआर सीट मेन हो गई, ये आपकी उसकी आंसर कॉपी हो गई, यानी कि कार्बन कॉपी कह लो, जो कि आपको घर जाने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिस आंसर सीट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपीज बताया गया। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉय पॉइंट पेन, यानी कि ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एंड देखो कैसे बताया गया, किस तरीके से। ये आपका तरीका गलत है, ये आपका तरीका गलत है, ये भी तरीका गलत है, ये आपका तरीका गलत है, केवल यही सही तरीका है, देख लो। ठीक है, तो कितना आसानी से आपको बताया गया है। ये भी दिमाग मत लगाना, ये भी दिमाग मत लगाना, ये भी मत करना, टिक नहीं करना है आपको यहाँ पे। ठीक है जी, ये गलत तरीका है। ठीक है, कि आपको बॉक्स, ये भी आधा अधूरा बॉक्स नहीं फिल करना है। ठीक है, पूरा बॉक्स फिल करना है, तो ये आपका तरीका एकदम सही है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। वंस मार्क कैन नॉट बी चेंज, आंसर कर दो तो चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया, मतलब सब कुछ आपको यहाँ बता दिया गया एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये पीडीएफ मैं आपको कॉमर्स नेशन के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आराम से देख लेना। एंड ऐसी बहुत कोई तोप की चीज नहीं बताई है यहाँ पे, सब आसान चीज है। कभी ना कभी जिंदगी में आपने ओएमआर पे एग्जाम दिया होगा, बस ये वही है। बस हाँ, गलती मत करना, क्योंकि छोटी छोटी गलती से ही इंसान कोई बड़ी गलती नहीं करता है, छोटी ही गलती से चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही काम की वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ऐसी अपडेट्स के लिए बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करियो, सीयूटी यूजी पीजी की सही अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।